प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। श्रावण महीने की चतुर्थी की कथा कहानी, चौथ माता की कथा कहानी आप इस वीडियो चैनल के माध्यम से सुनिए। जी हाँ, श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा आप सुनिए। सभी भक्तिमती माताएं प्रायः चतुर्थी चौथ माता का व्रत करती हैं, वे सभी इस कथा कहानी को श्रवण करें। एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा करता था, जबकि ब्राह्मणी सुबह से ही भूख सताने के कारण सेवा पूजा नहीं करती थी। उसे भूख ज़्यादा लगती थी, भूख वह नहीं निकाल सकती थी, इसलिए सेवा पूजा के कार्य से दूर रहती और सुबह सुबह ही भोजन कर लेती थी। ब्राह्मणी का एक नियम था कि वह ब्राह्मण देवता को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी। जी हाँ, अपने पति देवता को भोजन कराए बिना वह भोजन नहीं करती थी और ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा के कारण देर से ही भोजन करते थे, जिससे ब्राह्मणी उनसे प्राय नाराज ही रहती थी कि उनको सेवा पूजा में बहुत समय लग जाता था। यही नाराजगी का कारण था। एक दिन विशेष पूजा होने से ब्राह्मण ने पूजा देर तक निपटाई। उधर भूख से बेहाल ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ रहा था। गणेश जी का तो इलाज करना ही पड़ेगा, ये वह ठान चुकी थी। उसने ठाना कि गणेश जी का इलाज तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख से मर ही जाऊंगी। ये तो इनकी बहुत देर तक पूजा करते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने जल्दी उठकर गणेश जी की मूर्ति को एक संदूक में बंद कर दिया। जी हाँ, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता गजानंद भगवान को आज संदूक में बंद कर दिया है। ब्राह्मणी ने ताली देकर फिर कहा कि अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ब्राह्मणी ने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति ही नहीं मिलेगी तो ब्राह्मण काहे की पूजा करेंगे और उठकर भोजन करने के अलावा उनके पास काम ही क्या रह जाएगा। सो मैं भी जल्दी ही भोजन कर लूंगी। लेकिन गणेश जी की मूर्ति चोरी और पूजा पाठ न करने की व्याकुलता में ब्राह्मण ने भोजन ही नहीं किया। इस दिन ब्राह्मण बहुत उदास रहे, पूजा पाठ नहीं हो सकी, गणेश जी की मूर्ति चोरी हो गई। इन्हीं कारणों से सारे दिन उदास बैठे रहे और भोजन पूरे दिन ही नहीं किया। जी हाँ, सच्चे भक्त ऐसे ही होते हैं जिन्हें भगवान का सुमिरन रहता है। श्रद्धा भाव आस्था से जो पूजा करते हैं उनके मन पर बहुत ही बीतती है। जब ऐसा हो जाता है तो ब्राह्मणी ने भी भोजन नहीं किया। जी हाँ, ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। सीधे के सीधे 2-3 दिन निराहार ही गुजर गए। दोनों ने जिद कर ली। ब्राह्मण कहता है कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ करके ही भोजन करूंगा। मैंने श्रद्धा भाव से गजानंद सरकार की पूजा करी है, और जबकि ब्राह्मणी की जिद थी कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ नहीं करने दूंगी, मैं आपको गणेश जी की पूजा पाठ नहीं करने दूंगी,
दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। दोनों की जिद देखकर गणेश जी संदूक में ही जोर से हंसे। ब्राह्मण ने गणेश जी को संदूक से बाहर निकाला। ब्राह्मण पर गुस्सा करके बोले कि तूने गणेश जी को संदूक में बंद कैसे कर दिया। तब गणेश जी ने कहा, इसे माफ कर दे। तूने मेरी बहुत पूजा की है, तूने मेरी सेवा पूजा आराधना उपासना सच्चे मनोभाव से करी है। बोल तुझे क्या चाहिए, मांगना हो सो मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मुझे मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगूं मुझे पता नहीं। तब गणेश जी ने कहा, तेरी जो भी इच्छा हो सो बोल दे, मैं सब दे दूंगा। फिर ब्राह्मण ने मांगा कि अन्न धन के भंडार, नौखंडा महल, सोने के पालने में पड़पोते को झूलते देखूं, ये मांगता हूँ। गणेश जी ने कहा, गजानन जी ने कहा कि ब्राह्मण तो बड़ा होशियार निकला। तूने तो एक ही वरदान में लंबी उम्र, आँखें, बेटे पोते, धन सभी मांग लिया। तूने कहा कि अन्न धन के भंडार, नौखंडा महल और सोने के पालने में अपने प्रपुत्र को झूलते देखूं, इस एक ही वरदान में तुमने सब कुछ मांग लिया। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, देवो तो सभी चीज़ें देवो, नहीं तो रहने दो। अब रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के दाता गजानंद भगवान ने ब्राह्मण को तथास्तु कहा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता को गजानंद भगवान ने, चौथ और गणेश जी महाराज ने सभी कुछ प्रदान किया और इस प्रकार से वह दंपत्ति परिवार खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करते हुए और धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करते हुए और भगवान गजानंद गणेश जी का मंदिर बनवाया उन्होंने और जीवन हर प्रकार से हर्षोल्लास, वैभव, ऐश्वर्य, धन धान्य से परिपूर्ण सुख शांति पूर्वक जीवन जिया है। इस प्रकार से फिर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी और चौथ माता ने उस ब्राह्मण परिवार को, उस ब्राह्मण को सब कुछ प्रदान किया जिसने सच्चे मनोभाव से पूजा पाठ करी है। जी हाँ, भगवान भक्त के वश में है, यह है शाश्वत सत्य है। अनेकों अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं इतिहास में कि भगवान ने सभी भक्तों के संकट को तुरंत मिटाया है, संकट मोचन बन करके तुरंत पधारे हैं और सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण करी है। भक्ति की मनोभाव अच्छे हो, श्रद्धा आस्था हो तो निश्चित रूप से ये शाश्वत सत्य है कि भगवान किसी न किसी रूप में निश्चित ही अपने भक्त की बात रखते हैं, लाज रखते हैं। इस प्रकार से गणेश और चौथ माता ने उस परिवार को धन धान्य से परिपूर्ण बनाया। इस प्रकार से ही गजानंद गणेश जी और चौथ माता सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और भक्तिमती माताओं को सभी सुखों की प्राप्ति हो। यह कहा है कहानी में। और वीडियो चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो चौथ माता की जय हो। वीडियो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए, साथ ही अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को लिंक जरूर शेयर करें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।